शेष जी अपने महल का देख रेख का कार्यभार छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए और राजा प्रताप भानु को वहाँ की जिम्मेदारी सौंप गए। राजा प्रताप भानु शिकार करने के लिए जा रहे थे अपने घोड़े पर बैठकर। जब वे महल के सामने से गुजरे तो उन्हें याद आया कि यहाँ की देख रेख का भार मुझे शेष जी सौंप गए हैं, तो एक बार मैं जाकर यहाँ का निरीक्षण कर लेता हूँ। तो घोड़े को बांध करके, घोड़े को चलाने का चाबुक उनके हाथ में था, वो चाबुक उनके हाथ में था और वो महल में प्रवेश करते हैं तो वहाँ देखते हैं कि शेष जी की पत्नी जो नाग कन्या थी वह अपने प्रेमी शंबर के साथ में प्रेमालाप कर रही थी और आपत्तिजनक अवस्था में थी। जब राजा प्रताप भानु ने यह देखा तो उन्होंने कहा कि मेरी देखरेख में ये महल है और यहाँ पे इस प्रकार से हो रहा है, तो उन्होंने उसे ललकारा। तो वह शंबर वहाँ से पता लगा कि कौन आ गया है, तो वहाँ से उठ करके चला गया। परंतु जाते वक्त उसने ये प्रण किया कि आज तो मुझे यहाँ से उठा करके जाना पड़ रहा है, पर एक बार मैं इसे अपनी पत्नी अवश्य बनाऊंगा। ऐसा सोच करके प्रण करके वो वहाँ से चल देता है। राजा प्रताप भानु उससे आकर के पूछते हैं नाग कन्या से कि तुम ये क्या कर रही थी, ये अनुचित है, तुम्हारे पति के अनुपस्थिति में तुम पर पुरुष से प्रेमालाप कर रही हो। तो उसने कहा मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ, आप कौन होते हो कहने वाले। उस प्रकार से जब वाद विवाद हुई और राजा प्रताप भानु को गुस्सा आया तो अपने हाथ में जो चाबुक था उसने उससे चाबुक से उस नागिन को मारना चालू कर दिया। मारते मारते इतने मारा कि उसके शरीर के ऊपर चाबुक के कई निशान पड़ गए, घाव हो गए और वह राजा प्रताप भानु वहाँ से चले गए। तो वह जो नागिन थी उसने मन में ये विचार किया कि राजा प्रताप भानु ने आज मेरे साथ में इस प्रकार से क्रूरतापूर्व व्यवहार किया है, एक दिन में इसके वंश का जड़ मूल से नाश कर दूंगी। प्रताप भानु शिकार के ऊपर चले गए। कुछ दिनों बाद में जब शेष जी वापस लौटते हैं और महल में अपनी पत्नी को मिलते हैं और देखते हैं तो उसके शरीर के ऊपर कई निशान पड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा ये निशान तेरे ऊपर काहे के पड़े हैं। तो वह क्रिया चरित्र करके बताने लगी कि आप किसको यहाँ का कार्यभार सौंप करके गए थे देख रेख का, वो यहाँ आए और उन्होंने मेरे साथ में प्रणय निवेदन किया और मुझे मजबूर किया कि मैं उनके साथ में सहवास करूं। जब मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मेरे को इस प्रकार से मारा और प्रताड़ित किया है। तब शेष जी ने मन में विचार किया कि राजा प्रताप भानु इतने गलत आदमी नहीं हो सकते, अगर वो होते तो मैं इनको कार्यभार सौंपता ही क्यों, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा तुम सच बताओ कि वास्तव में बात क्या है। तो उसने कहा मैं बिल्कुल आपकी कसम खा के कह रही हूँ कि सही बात यही है कि राजा प्रताप भानु ने मेरे साथ में इस प्रकार से किया है। तो उन्होंने कहा कि मैं राजा प्रताप भानु से जा कर के पूछता हूँ और उनसे सही जानकारी लेता हूँ। यदि उन्होंने मुझे सही जानकारी दी और यदि इसमें तेरी कोई गलती पाई गई तो मैं तेरे नाक कान काट दूंगा। ऐसा कह करके वो राजा प्रताप भानु के से मिलने के लिए चले गए। पीछे से नागिन ने सोचा कि राजा प्रताप भानु सब पूरी हकीकत उनको बता देंगे और फिर शेष जी आकर के मेरा क्या हाल करेंगे, मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। तो उसने अपना फन पटक पटक करके और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। शेष जी राजा प्रताप भानु के पास में गए। प्रताप भानु ने पूरा किस्सा बताया कि इस प्रकार से तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पीठ पीछे प्रेमालाप कर रही थी, तो मैंने उसको सजा दी है और मारा है। जब शेष जी वापस आए तब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी जो नागिन थी वो मरी हुई पड़ी थी। ये सतयुग की बात है। उसके बाद में जब त्रेता युग आया तब जो राजा प्रताप भानु था वो सनकादिक ऋषियों के श्राप से 3 जन्म के लिए राक्षस बनने का श्राप मिला था। एक जन्म में वो जलंधर बना था, दूसरे में वो प्रताप भानु बना और तीसरे में रावण बन के जन्म लिया। जब वह नागिन थी वह शूर्पणखा बन करके रावण की बहन बनी। जो शंबर था वो काल केतु नाम के राक्षस का सेनापति बना और उसका विवाह शूर्पणखा से हुआ। और लक्ष्मण जी जो शेष थे वो लक्ष्मण जी के रूप में हुए। चारों ने 4 प्रतिज्ञा की थी
शंबर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इससे विवाह करूँगा, तो उसने शूर्पणखा विद्युत जीव बन के पैदा हुआ और शूर्पणखा से विवाह किया। और शूर्पणखा ने शाप दिया था प्रताप भानु को, तुम्हारा समूल नाश कर दूंगी वंश का। तो रावण को शूर्पणखा माध्यम बनी उसके विनाश का। और शेष जी ने यह प्रण किया था कि मैं इसके नाक कान काट लूँगा, तो वो शूर्पणखा बनी और इस जन्म में उसके नाक कान उन्होंने काटे। और प्रताप भानु ने उसे उसको शंबर को कहा था कि मैं तुझे मारूंगा। तो रावण बना और रावण ने चढ़ाई की काल केतु के ऊपर। और जो विद्युत दिव्य था शूर्पणखा का पति, उसका सेनापति था, तो रावण ने उसको मार दिया। तो चारों ने जो 4 प्रतिज्ञाएं सतयुग में की थी, वो 4 प्रतिज्ञाएं उन्होंने अपनी कलयुग में पूरी की। इसलिए तुलसीदास जी ने इसका संकेत रामचरितमानस में दिया है कि शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जिमी ऐनी। ऐनी कहते हैं नागिन को। तो वो शूर्पणखा नागिन के रूप में, शूर्पणखा वो नागिन थी, वो शूर्पणखा के रूप में यहाँ आई है। और ये लक्ष्मण, अब तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करो और इसके नाक कान काट लो।